तुमको क्या लगता है चीनी हमसे टकराएंगे? चीनी को हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। मेरी मम्मी सबसे प्यारी सबसे खाना मुझे खिलाती है, मुझको पढ़ाती, मीठी मीठी लोरी का मुझको खूब खिलाती है। अपने देश का नाम? भारत। भारत। राजधानी? नई दिल्ली। नई दिल्ली। अब्दुल कलाम जी का चेहरा छपा हुआ है और कोचिंग संस्थान का नाम लिखा हुआ है। एक पारिवारिक माहौल बना के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देने का मूल उद्देश्य बताइएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नमस्कार। काफ़ी बच्चे उत्साहित दिख रहे हैं। हम आए हैं सहायपुर, पोस्ट कटरा, जिला भदोही में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे उत्साहित बैठे हुए हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनको कुछ अलग तरीके से शिक्षा इनको दी जाती है। जो अध्यापक, इनका नाम है ऋषिकेश यादव जी। इनका क्या सिद्धांत है, सीधा हम इनसे बात करते हैं। ये माहौल मुझे देख के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे एहसास हो रहा है कि शिक्षा कुछ इस तरीके से दी जाए तो बच्चों में कुछ अलग रौनक आए, कुछ अलग जानकारी हो। तो हम सीधा ऋषिकेश यादव जी से पूछना चाहते हैं कि भैया जी, ये ख्याल आपको कैसे आया कि इस तरह से आपने ये करने का निर्णय लिया? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं और हमारे बच्चों के लिए इतना प्रोत्साहन आप कर रहे हैं जी। और ये हम लगभग 3 साल से ये कदम उठाए हैं जी। हाँ। अभी आज हमारे पास लगभग 200 के अबव बच्चे हैं। आपके पास 200 बच्चे हैं? लगभग 200 के बच्चे। ये सिर्फ कोचिंग के बच्चे हैं। एक छोटा सा हमने संस्था खोला है। हाँ। उसमें लगभग आपको 70 बच्चे उसमें आपको मिलेंगे। अच्छा जी। आप यहाँ किस उद्देश्य से ये बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया? आपने क्या इनको देना चाहते हैं? बस नाते एक बड़े भाई होने के नाते इन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा। जैसे एक बड़े भाई का फर्ज होता है वो पूरा हम लोग करते हैं। मतलब ये पारिवारिक माहौल में बच्चों को पढ़ाते हैं? हम कोई सर नहीं है, कोई अध्यापक नहीं है, कोई हम टीचर नहीं है। हाँ। कोई भी हम गुरु नहीं है। एक बच्चों के हम भाई हैं और भाई के तरीके से बच्चों के साथ हम ट्रीट करते हैं। एक पारिवारिक माहौल बना के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देने का मूल उद्देश्य बताइएगा। मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारे समाज में तो छोटी मोटी कृतियाँ निकल रही हैं, जितने भी संस्थाएं हैं आजकल का शिक्षा एक प्रकार का आपका बिजनेस देख लीजिए, धंधा देख लीजिए, इस प्रकार का माहौल है। इसलिए इसको हम सोचे हैं कि कम से कम पैसों में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए ये सारी सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएं। मात्र हमारा जो एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य है, कम से कम शिक्षा, कम पैसों में शिक्षा इनको प्राप्त कराएं। सही बात। आपने खान सर को देखा होगा, आपने दिव्य कीर्ति सर को आपने देखा होगा, ऑनलाइन देखा होगा, तो उनकी बातें आपके कान में बहुत पड़ती होंगी क्योंकि वो ऑनलाइन चीज़ें करते हैं और काफ़ी फेमस हैं। एक छोटे से गांव में ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों को एकदम सस्ती शिक्षा, मात्र 200 रुपये में 3 से 4 घंटे स्कूल हमने छोटा सा ब्रांच डाला है प्ले ग्रुप का। हाँ। मात्र 200 रुपये। कोई वहाँ पे एडमिशन फीस नहीं है, कोई अच्छा। कॉपी का फीस नहीं, कोई किताब का फीस नहीं है। हाँ। जहाँ तक कोशिश करते हैं कि ड्रेस भी उनको उसी में दिया। ये ख्याल आपको कैसे आया? सिर्फ हमको सोशल वर्क करना है जीवन में, बच्चों को एक बड़ा भाई बन के हमारा जो सपना है कम से कम 1-2 लाख बच्चे हमको भैया बोले। देखिए कैसा ख्याल है। ये ख्याल अगर हर एक अध्यापक के अंदर आ जाए तो जो पैसे का बाजार चल रहा है स्कूलों में, इस तरह से धांधली चल रही है, किस तरह से आपने देखा कि लाखों लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं सालाना बच्चों के साथ, और ऐसे बच्चे वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन ये 200 रुपये मात्र और एक प्यार व्यवहार जो होता है पारिवारिक भैया बनके, इन्होंने लोगों को शिक्षा देने का निर्णय लिया। ये ख्याल आपको शुरू से कैसे आया होगा? समाज को हमने देखा, समाज के तरीके में थोड़ा सा हमें चेंजिंग चाहिए था, जिससे हमें आया कि भैया यहाँ पे कुछ न कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। हमारे जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चे हमको सर या अध्यापक या गुरु कोई ऐसा संबोधन नहीं करते, सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, वो भैया बोलते हैं। पहली बात। और दूसरी बात, हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी बड़े बच्चों को भैया बोलते हैं, बड़े बच्चे जो हैं वो भी छोटे बच्चों को भैया बोलते हैं। जेपी रिबॉन क्लासेस, ये नाम किस आधार पे रखा? ये हमारे एक दादाजी थे, वो हमसे बहुत स्नेह करते थे। अच्छा अच्छा। तो उनका असमय से आकस्मिक उनका मृत्यु हो जाता है। हाँ। इसलिए हम चाहते हैं कि रिबॉन, जैसे रिबॉन का मीनिंग होता है कि दोबारा जन्म,
तो अच्छा। दोबारा जन्म, तो हम चाहते हैं कि हमारे दादाजी इस दुनिया में से चले गए हैं, हाँ। हम चाहते हैं उनके रूप में हमारे पास कई सारे ऐसे दादाजी बच्चों के रूप में दादाजी हम प्राप्त कर लें, हाँ। और इस तरीके से इसलिए मैंने इनको रिबॉर्न करके। देख सकते हैं कि नाम इतना प्यारा है, रिबॉर्न। रिबॉर्न यानी दोबारा जन्म। दोबारा जन्म यानी पिछले चीज़ों को भूल के नए चीज़ें सीखने का जो जज्बा है वो देना चाहते हैं। और हमारा सवाल है कि बच्चों को आप क्या देते हैं? बच्चों को जरूरत ज़्यादा पहले 3-4 दिन हम इन बच्चों को कापी किताब वाला शिक्षा देते हैं, बाकी 4 से कम अगर 3 दिन इनको हम कापी किताब का देते हैं, तो लगभग हफ्ते में 4 दिन हम इनको मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेट करते हैं सबसे ज़्यादा हमारा मोटिवेशन होता है। हम इनको कापी किताब का शिक्षा ज़्यादा नहीं दे पाते हैं और ना ही देते हैं, क्योंकि हम इसे समझते नहीं। कापी किताब के कई सारे अध्यापक हैं, वो सिखा देंगे, हम एक भाई के तरीके से इनके साथ काम करते हैं। मतलब ये कि जो बच्चे होते हैं वो किताब और कापियों से बोर हो जाते हैं, बोझ हो जाता है, उनको समझ नहीं आता है। लेकिन सर जी का कहना है कि 3 से 4 दिन अगर किताबों का नॉलेज स्कूल में मिलता है, इनके पास से मिलता है, तो 3 दिन ये मोटिवेट करते हैं, सामाजिक जागरूकता फैला के बच्चों में वो जो कुरीतियां हैं वो उन चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। सही बात है। तो क्या है ना कि हम टीचर नहीं बने, पहली बात तो भाई बने हैं। हाँ। भाई का मतलब होता है कि उनको पहले संस्कार सहारा देना। और हमने ये अध्यापक बनने का, गुरु बनने का, इसमें हमने कोई वो नहीं लगाया कि हम गुरु हैं। हम इसलिए उनको ज़्यादा शिक्षा मोटिवेशन का देते हैं क्योंकि टीचर कई सारे हैं मार्केट में, हम बहुत बड़े बड़े टीचर हैं जो अच्छे तरीके से उनको पढ़ा सकते हैं, मगर उनके लिए उनके अंदर संस्कार डालना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी ये जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को तो अभी अगर हम संभाल देंगे तो आगे हमारा क्या होगा, जो घर बिल्डिंग बनाएंगे वो मजबूत बने। टूटे ना, मजबूती देने का काम करते हैं। तो बच्चों में क्या टैलेंट है, कुछ बच्चों के टैलेंट आप दर्शाएंगे? जी जरूर। आपका शुभ नाम? अंकित जी। तो आप 2 का पहाड़ा सुना सकते हैं? हाँ सुनाइए। 2 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 4 12 2 14 2 16 2 9 18 2 20। बहुत बढ़िया। कहाँ तक पहाड़ा आता है आपको? 6 तक आता है। 6 का सुनाइए। 4 4 6 3 12 6 3 18 6 6 24 6 55 30 36 37 42 6 48 6 9 54। बहुत बढ़िया। ताली जोर से बजाइए बच्चे के लिए। है छोटा सा बच्चा है और इनको राजधानी के बारे में पूरा पता है। 5 साल की उम्र में ये जेपी रिबॉर्न क्लासेस यहाँ पढ़ते हैं। आपके देश का नाम? भारत। अच्छा, तो राजधानियों के नाम बताइए। नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। और उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। महाराष्ट्र, कर्नाटक की, बेंगलोर, पश्चिम बंगाल की, कोलकाता, बिहार की, पटना, तमिलनाडु की, चेन्नई, असम की, दिसपुर, गुजरात की, गांधीनगर, हरियाणा की, चंडीगढ़, गोवा की, अरजी, मिजोरम की, आइज, त्रिपुरा की, अगरतला, नागालैंड की, कोहिमा, मध्य प्रदेश की, भोपाल, भोपाल। अच्छा ये बताओ, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। पानी कैसे बनता है? जैसे 2 महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। और माचिस की डिबिया पे क्या लगा होता है? रेड फास्फोरस। नोज माने, नाक, माउथ माने, मुंह, टीथ माने, दांत, टंग माने, जीभ, हैंड माने, हाथ, फिंगर माने, उंगली, थंब माने, अंगूठा, एल्बो माने, कोहनी, बोन माने, हड्डी, ब्लड माने। फूल। तुमको क्या लगता है चीनी हमसे टकराएंगे? चीनी को हम पानी में घोर घोर पी जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाप से मेरे चला नहीं जाता, फिर भी काम को जाता है। मेरा खर्चा भिजवा में को रोज कमा कर लाता है। तो कितना टैलेंट भरा हुआ है इस बच्चे में। जोरदार तालियां एक बार बच्चे के लिए। तो सर जी का धन्यवाद कि इन्होंने इस इतने छोटे से बच्चे में इतना टैलेंट भर दिया है कि किस तरह से राजधानियों के सारे नाम इन्होंने बताए और कितने न जाने सवाल, सब सवालों के जवाब इन्होंने दिया। उम्र केवल 5 साल। और देख सकते हैं कि जेपी रिबॉर्न क्लासेस ये छोटे बच्चों का एक छोटा सा संस्थान है और ये पढ़ाने का काम करते हैं। इनके पढ़ाने का अंदाज़ निराला है। इस निराले अंदाज ने हमें यहाँ पे बुलाया और हम इस चीज़ को दिखा पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। रीड माने, पढ़ना, राइट माने, लिखना, प्ले माने, खेलना, वीप माने, ढूंढना, स्लीप माने, छोड़ना, थिंक माने, सोचना, क्राई माने, चिल्लाना, लुक माने, देखना, कट माने, काटना, ब्रेक माने, तोड़ना। स्पीक। ये छोटे छोटे बच्चे इतनी उम्र में तो हम बोलना तक नहीं जानते थे, लेकिन ये बच्चे इतनी सारी मीनिंग इन्होंने बताया, अर्थ बताए, तो ये सर जी का देन है। तो ऐसे छोटे बच्चों के अंदर उत्साह के साथ साथ शिक्षा भी इन्होंने डाली हुई है और कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बच्चे आगे चल के कुछ कर सकते हैं।
पोएम सुनाइए। रामनगर से बिल्ली आई, चूहों ने बात उड़ाई, ये बड़ी सियानी, इससे बचकर रहना भाई। बिल्ली मौसी कहाँ से आई, कितने का करा, तुमने चूहा मारा, तुमने कितने का करा, ये क्या उतलाऊ लो मरा भाई, आज को नहीं पेड़ बना, एक चूहा पाया मैं, वो भी बिल्कुल चढ़ा रहूंगा। मेरी मम्मी सबसे प्यारी, सबसे सुना, सबसे खाना मुझे खिलाती है, मुझको पढ़ाती, मीठी मीठी लोरी का मुझको खूब सुनाती है। आपका शुभ नाम? नाम साधना प्रजापति। साधना प्रजापति जी, ये बचपन से है, आपका आँख नहीं है? नहीं। अच्छा, अपने देश का नाम? भारत। भारत। राजधानी? नई दिल्ली। नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश राजधानी? लखनऊ। महाराष्ट्र की? मुंबई। कर्नाटक की? बेंगलोर। पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। बिहार की? पटना। तमिलनाडु की? चेन्नई। असम की? दिसपुर। गुजरात की? गांधीनगर। हरियाणा की? चंडीगढ़। गोवा की? पणजी। मिजोरम की? आइजोल। त्रिपुरा की? अगरतला। नागालैंड की? कोहिमा। असम की? दिसपुर। अच्छा ये बताओ, पानी कैसे बनता है? चट्टू। अच्छा, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ये बताओ तो, सब दुनिया का सबसे अमीर देश? कतर। दुनिया का सबसे गरीब देश? नाइजर। दुनिया का सबसे लंबा देश? चिली। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी घास? बांस। अच्छा, कम माने? आना। गो माने? जाना। रीड माने? पढ़ना। राइट माने? लिखना। प्ले माने? खेलना। वीप माने? रोना। स्लीप माने? सोना। क्राई माने? चिल्लाना। थिंक माने? सोचना। टेल माने? बताना। स्पीक माने? बोलना। और थ्रो माने? फेंकना। कैच माने? लौकना। जंप माने? कूदना। रन माने? दौड़ना। सीट माने? बैठना। गॉड माने? भगवान। गॉडेज माने? देवी। वर्शिप माने? पूजा करना। विज्ञान माने? प्रणाम करना। टेम्पल माने? मंदिर। लिस्ट माने? पुजारी। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 5 8 32, 8 45, 8 48, 8 56, 8 28, 64, 8 9 72, 8 10 80। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आप किस तरह के बच्चे बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बच्चों से क्या उम्मीद है? जैसे कभी कभी आप देखे होंगे, अभी हाल में ही हमारे यहाँ एक एयर शो हुआ था, एयर जो शो। एशिया का सबसे बड़ा शो था। हाँ। तो बच्चे जब घर से, जब जहाज ऊपर से गुजरता था, तो बच्चों के माइंड में, अरे सर ये जहाज इतनी ऊपर से जो बच्चे जहाज को देख रहे हैं, हाँ। हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो है ना, हाँ। इस पर बैठ के अपने माता पिता को दिखाएं हाँ। कि ये जो उम्मीद है हमारी, बस यही उन लोगों पे लगी है कि बच्चों के मन में एक आस नहीं होनी चाहिए कि भैया हम आस लगा के बैठे, हम देखें नहीं, हम चाहते हैं कि एक आध दो बच्चे इस पर बैठ जाएं। हाँ। हमको भी प्राउड फील हो कि जो हम बाहर से देखते थे, एक बच्चा वहाँ पे गया, उसको राइड कर रहा है। सही बात, सही बात। तो यानी कि सर जी चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के पायलट बने, जहाज उड़ाए, अच्छे मुकाम पे पहुंचे, ऐसा इनका ख्याल है, नेक ख्याल है, जिसकी वजह से इतने सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के। पायलट का सबसे बड़ा उद्देश्य है, हम लोग मोटिवेट हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम से। हमारा ड्रेस भी है, सब हाँ। पीछे देखेंगे, हाँ हम जी, लोग हाँ जी। एपीजे अब्दुल कलाम का ही ड्रेस हम लोग लगाए हुए हैं। आते हैं सर जी की पीठ पे, देख लीजिए अब्दुल कलाम जी का चेहरा छपा हुआ है और कोचिंग संस्थान का नाम लिखा हुआ है। तो उद्देश्य जो है, उन्होंने ऐसा आइडियल रखा हुआ है कि उस आइडियल से हमें सीख लेना है, ऐसा कुछ ये करके चले हुए हैं। हम लोग इन एपीजे अब्दुल कलाम से ही प्रेरित हैं। किसी महान पुरुष ने कहा है कि हाँ। उनका एपीजे अब्दुल कलाम का एक सपना था कि उनको पायलट बने। हाँ। संयोग बस से, कोइंसिडेंस से वो उनका सपना साकार नहीं हो पाता है। हाँ। मगर फिर बाद में क्या होता है कि जब वो एक महान पुरुष बन पाते हैं, बाद में एक भारत के राष्ट्रपति भी बन पाते हैं। फाइनली लास्ट किसी महान पुरुष ने बताया कि 70 या 60 के बीच में वो एक पायलट भी बन जाते हैं। तो इससे हम लोगों को सीख मिलती है बच्चन में कि हम लोगों को कभी अपना जो निराशा है या निराश उम्मीद नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उम्मीद खोने वाले बच्चे अक्सर देखे गए हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे बेरोजगार घूमते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं। तो ये बचाना चाहते हैं कि उम्मीद अगर आपके अंदर है तो 70 साल के उम्र में भी पूरी हो जाती है। सही बात है। तो उसका जीता जाता उदाहरण उन्होंने अब्दुल कलाम जी को चुना हुआ है कि जो कि वो सारी कामनाएं उनकी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो लगन होती है, भले ही 60-70 की उम्र में होती है। लेकिन अगर जो बच्चा हार जाता है, जो जिसका मनोबल कम हो जाता है, तो बताना चाहते हैं कि वो वहीं रह जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना आइडेंटल इन्होंने चुना हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो ये बहुत बड़ी बात है। इधर के क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहते हैं? बड़ी बात यही है
कि हमारे यहाँ मॉडर्न एरा चल रहा है। मॉडर्न एरा में लोग जानते हैं हाँ। कि जो सफलता है वो उम्र के साथ चलती है। जी। मगर हम लोग जानते हैं कि ये जो सफलता है ये उम्र के साथ नहीं चलती। अच्छा जी। कभी कभी लोग घबरा जाते हैं, दुख होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, अरे दुख हो गया। हाँ। तो उनको हम बताना चाहेंगे कि देखिए अगर आप मर जाते हैं तो हम लोग बांस से उनको क्या करते हैं, धकेलते हैं, हाँ। या हम उनके पास आग लगाते लगा हैं। देते हैं। तो उसके बाद तब क्या दर्द होता है, क्या रियलाइज कर पाते हैं? नहीं कर दर्द पाते। होता है, रियलाइज नहीं कर पाते कि उनको दर्द होता है। तो दर्द अगर हमको देखिए, अगर हमारे पास जान है तो दर्द होगा। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब इतना मुर्दे हैं आप, सही तो बात। दर्द होना ये लाजमी बात है। दर्द को आप सहिए, दर्द को सह कर हम लोगों को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सही दर्द बात। बहुत जरूरी है हमारे लिए। जीवन है तो दर्द है, संघर्ष है तो जीवन, संघर्ष है, दर्द है, तभी जीवित होने का प्रमाण भी है। कि अगर दर्द है तो आप जीवन में हो, दर्द नहीं है तो आप जीवन में नहीं हो। तो ये समस्याएं, मतलब ये जो दर्द होता है, कई सारी समस्याएं मानव समाज में आती है, मानव जीवन में आती है। हमको घबराना नहीं चाहिए, इसको डट के हम लोगों को क्या करना चाहिए, सामना करना सर चाहिए। जी, ये काम आप कितने सालों से कर रहे हैं? लगभग 3 साल हो गया है। और उसके बाद कोशिश करते हैं कि ये पूरा जीवन हम इन्हीं पर गुजार दें। जैसे कई सारे लोग होते हैं कि फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं, या अपना वो बनाना चाहते हैं कि भैया समाज में एक इज्जत बन जाए। हम इज्जत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे काम की वजह से कोई हम भैया हमको जाने पहचाने, नहीं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों की पहचान आप करिए, बच्चे पहचान लिए समझ लीजिए हमारी पहचान। सही बात है। आप हमारे पास मत नहीं, आइए। ये तो आपका नेक ख्याल है, लेकिन देखा जाए कि जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं, हर युवा चाहता है कि इस तरह से काम करें, तो उसको दिक्कतें क्या आती है, सामाजिक दबाव क्या होता है, किस तरह से लोग इस तरह से काम नहीं करने देते? आपके साथ ऐसा क्या हुआ? पहली बात तो अगर आप देख लीजिए, कोई भी सोशल वर्क करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने घर के लोगों से ही दबाव पड़ेगा। जी। और समाज तो पहले ही रोकेगा। कोई भी आप काम करेंगे, छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे, हर एक व्यक्ति आपको रोकेगा। देखिए ये सही नहीं है। तो हम इस बातों को नजरअंदाज किए हैं, इन सभी बातों को इग्नोर करके अपने काम को मैंने पैशन समझा है। जो पैशन हमारा है उसी को हम करते आ रहे हैं। हमें यहाँ कोई प्रॉफिट या कोई लाभ, यहाँ लाभ प्रॉफिट के लिए हम काम ही नहीं करते। हम अपने इनकम से लगभग कम से कम 30 से 40% बच्चों में ही काम करते हैं। कोई भी डे आता है हम लोग बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी डे हो, कोई भी डे हो, उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते। जल प्रदूषण पे, वायु प्रदूषण पे, जल प्रदूषण पे, इन सब के लिए हम लोग, जैसे क्या होता है, हम लोग बच्चों के साथ कतार में मिलकर लोगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लोगों को बताते हैं कि आप जागरूक हो जाइए जल जैसे बचाने के लिए, कि जल है तो भैया आने वाला कल है। जल है तो असली सोना, इसे कभी नहीं खोला। इवन अ कैन और ड्रॉप ऐसे करके है। ऐसे जो भी इतनी सारी समस्याएं, जो भी प्रेजेंटेशन है हम लोगों से बनता है, छोटे बच्चों को लेकर हम करते हैं, लोगों तक जागरूकता फैलाते हैं, बनाते हैं, ताकि ये बना रहे। और अगर हमको नियत में रहना है, प्रकृति में रहना है, तो सबसे पहले हमको जो वातावरण है इसको हमें शुद्ध बनाना है। वातावरण अगर शुद्ध नहीं होगा तो हम अच्छे नहीं रहेंगे, ना हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। आजकल देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे कुपोषित हो जा रहे हैं, ये वातावरण का ही देन है। तो इन सब के लिए हम लोग जल अभियान का कार्यक्रम चलाते हैं। और आपको अगर ये संस्थान आपने स्टार्ट किया, किस तरह से आपको दबाव मिला, ये दर्शा सकते हैं? कई सारा दबाव मिला। सबसे पहले तो दबाव मिला भैया कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, शहर जाके ये कर वो कर। शहर जाके हम बहुत 25-30 हज़ार रुपये कमा लेंगे, मगर वो 30-40 कमा लेंगे। घर गांव आएंगे, एक ठो घर बनवाएंगे, उसमें एसी लगवा लेंगे। एसी लगवाने के बाद उसमें हम सो जाएंगे, बाद में हमें कोई हमारा पहचान नहीं होगा। और ये इतने बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बताए कि हमारा एक ही उम्मीद है, हमें एक भी रुपया आप मत दीजिए, कम से कम 1-2 लाख बच्चे हमको भैया प्रेम से बोल दे, आप हमारा सारा इनकम ले लीजिए, मतलब प्रेम और प्यार में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे ही उत्साह जुनून जो होता है वही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, वही समाज को आगे ले जा सकते हैं। जिनके अंदर किसी प्रकार की लालच, जो उचित ज्ञान देते हों, जो केवल किताबों को पढ़ने और किताबों को ढोने की बात नहीं करते, एक मोटिवेशन की बात करते हैं, सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसे ख़त्म करने की बात करते हैं। आपसे सर जी मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैलाएं, ताकि इस तरह के समाज में लोग खड़े हो सकें जो ऐसी इच्छाएं लेकर दबे हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनसे मिले, और ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों के आपने किस तरह से पोएम सुने। तो ये माहौल अगर हर गांव में हो तो हर समाज एक बड़ा समाज बनेगा, एक सभ्य समाज बनेगा। यही है। जय हिंद। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की।